बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह फातिहा के पहले अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो भी बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो भी मानने वाला इन अल्फाज को अदा करता है अपनी ज़ुबान से, कोई नेमत मिलने पर, शुक्रिया अदा करने पर, या वैसे ही अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसे अल्फाज पढ़ता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब शख्स होता है। कौन सा? कि जो कहता है अपनी ज़ुबान से सदके दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन वो बड़ा ही खुश नसीब शख्स है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करता है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़ुबान को फ़कत अपने ज़िक्र के लिए पैदा किया है, फ़कत अपने ज़िक्र के लिए बनाया है। ये ज़ुबान मेरी पाकी बयान करे, मेरी तस्बीहात पढ़े, मेरा ज़िक्र व अज़कार करे। लेकिन अफसोस है कि हम इस ज़ुबान को दुनिया की लुग़वियात में इसको सर्फ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र को छोड़कर हम दुनियावी गुफ्तगू के अंदर सारा दिन लगे रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि दिन का कुछ हिस्सा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें? कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऐसा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। कौन सा शख्स है जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अपनी ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र को सजाए हुए है? आज हम दुनिया के अंदर सुकून तलाश कर रहे हैं, लेकिन सुकून किसी जगह, किसी दवाई, किसी हकीम के पास, किसी तबीब के पास नहीं। फ़कत ये सुकून जो है अल्लाह के ज़िक्र में है। जहाँ भी हैं आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी तबीब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। फ़कत एक दफ़ा याद में उस अल्लाह को बसाकर अपने अल्फाजों में, अपने ज़िक्र में, अपनी ज़ुबान को उस अल्लाह के ज़िक्र के साथ तर करके ज़िक्र करके देखो, यकीनन तुम्हारी रूह को एक रूहानी सुकून मिलेगा। जब ये सुकून दिल में उतर आता है, जब ये सुकून इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, तो यकीनन ऐसा सुकून दुनिया के अंदर किसी जगह नहीं है जो अल्लाह ने अपने ज़िक्र के अंदर रखा हुआ है। जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की तारीफ़ करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैं मांगने वालों से उसको ज़्यादा अता करता हूँ। अहादीस कुदसी कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसको बग़ैर हिसाब के क़यामत के दिन जन्नत अता कर दूँगा। कि जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही अहम मौका होता है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से सुकून क़ल्ब होता है खुदा को याद करने से। याद करो उस अल्लाह को। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ख़बरदार दिलों का सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। कि अल्लाह का ज़िक्र जिसके अंदर बहुत रूहानी सुकून है। हर लम्हा, हर वक़्त इस हसीन ज़िक्र पाक को करते रहिए, हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में रहिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका जो प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पर खूब दुरूद व सलाम पढ़ा करें। ये वही दुरूद है कि जिसकी बरकत से इंसान के गुनाह कम होते हैं, इंसान की नेकियां बढ़ती हैं, इंसान के दराजात की बुलंदी होती है। ये दो काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कीजिए। जो नमाज है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़िक्र है कि नमाज जब हम पढ़ेंगे, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। नमाज को पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। कि काफ़र और मुसलमान के दरमियान फ़र्क फ़कत नमाज का है। नमाज का ही फ़र्क है कि वो सजदे का इनकार करता है, और मुसलमान जो है अल्लाह के हुजूर अपनी जबीन नियाज़ को झुका लेता है।
रख कर जब सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला के नगमे नापता है तो यकीनन अल्लाह की रहमत उस बंदे पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जब अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, पाकी बयान करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितना बड़ा करम होता है इंसान पर अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि उसी रब का शुक्र अदा कीजिए कि जो सारे जहान का मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है, सारे जहान का पालने वाला है, सारे जहान को रिज़्क देने वाला है। प्यारे दोस्तों, कैसी अजीब बात है। हदीस के अल्फाज समात कीजिए, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे, जो फरिश्ते मेरी बारगाह में तेरे गुनाह लेकर आते हैं, शाम को गुनाह लेकर आते हैं, जब सुबह होती है तो मैं उन्हीं के हाथों तेरा रिज़्क देकर बेच देता हूँ, तेरा रिज़्क बेच देता हूँ। वो कितना अजीब मामला है कि हम ताज्जुब है जो तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि फिर भी है उस पे लुत्फ़ व करम दे, कि जो गुनाह लेकर आ रहे हैं, कि जो फरिश्ते गुनाह लेकर अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं, उन्हीं के हाथों तेरा रिज़्क अल्लाह भेज रहा है। कितनी अजीब बात है प्यारे दोस्तों। वो अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है इंसान से। बस एक दफ़ा उसके हुजूर आ जाए, उसको मना ले, उसको पाले, उसकी याद में रहने वाला बन जाए, यकीनन जब हम अल्लाह के हुजूर अल्लाह के हो जाएंगे तो यकीनन ये आर्जी ज़िंदगी है। इसका यही फ़ायदा है कि हम अपनी आक़िबत को, आखिरत को संवार कर जन्नत के हक़दार बन सकें। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमें ज़िक्र इलाही में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।